हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्यूशन जोन बाय अंशिका। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने लेबरनम टॉप पोएम के क्या देखे थे, लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन देखा था। अब हम देखेंगे उसके सॉल्यूशन। एनसीईआरटी बुक में जो आपके सॉल्यूशन दे रखे हैं वो स्टार्ट करते हैं। और ये जो पोएम है किसने लिखी है? टेड ह्यूज ने, जो इंग्लिश पोइट हैं। और उनका वर्क बहुत ही वास्ट होता है। कैसे वास्ट होता है? वो फीलिंग्स, सेंटिमेंटल्स को बताते हैं और एनिमल्स के बारे में भी वो काफ़ी लाइन्स लिखते हैं अपनी पोएम में। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, व्हाट डू यू नोटिस? क्या आप नोटिस करते हैं अबाउट द बिगनिंग यानी कि शुरुआत एंड द एंडिंग ऑफ द पोएम? पोएम की शुरुआत और एंडिंग में आप क्या नोटिस करते हैं? चलिए देखते हैं। आंसर है, इन द बिगनिंग ऑफ द पोएम, पोएम की स्टार्टिंग में द ट्री इज काम। काम यानी बिल्कुल शांत है, और साइलेंट यानी बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है। बट इन द एंडिंग, लेकिन एंडिंग में क्या होता है? इट्स एंड विद मोशनलेस एंड एम्प्टी लेवल। मोशनलेस यानी बिना गति किए हुए, बिना हिले डुले रह जाता है एंड में, और एम्प्टी लेवल रह जाता है उसका, यानी कि खालीपन रह जाता है वहाँ पे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, टू व्हाट इज द बर्ड्स मूवमेंट कंपेयर्ड? बर्ड का जो मूवमेंट है वो किससे कंपेयर किया गया है? व्हाट इज द बेसिस फॉर द कंपेरिजन? ये जो कंपेरिजन का बेसिस क्या है, यानी कि आधार क्या है? इस किससे कंपेरिजन किया गया था गोल्डफिंच का? द गोल्डफिंच मूवमेंट इज कंपेयर टू दैट ऑफ लिजर्ड। बताया था ना, लिजर्ड स्लीक लाइक लिजर्ड, यानी कि स्लीक यानी शाइनी, चमकदार है लिजर्ड की तरह। तो उसका कंपैरिजन किससे किया है? वो तो हमने पहला आंसर दे दिया कि लिजर्ड से किया है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द बेसिस फॉर कंपैरिजन? कंपैरिजन का बेसिस क्या है वो देखते हैं। द बेसिस ऑफ द कंपैरिजन इज स्लीक, यानी कि चमकदार है। अब्रप्ट यानी बिल्कुल चौकन्नी है। अलर्ट यानी कि बिल्कुल सावधान है। उसके मूवमेंट क्या है? बिल्कुल सावधानी से वो भरती है, ऑफ अ लिजर्ड की तरह। जिस तरीके से लिजर्ड बिल्कुल सावधान रहती है ना, और चौकन्नी रहती है, उसी तरीके से द सेम काइंड ऑफ मूवमेंट, और उसी तरीके से मूवमेंट होता है। ऑब्जर्व यानी देखा है। व्हेन द गोल्ड फिंच अराइव, जब गोल्ड फिंच आती है किसके ऊपर? लेबरनम ट्री के ऊपर। यही बेसिस है किसका? कंपेरिजन का। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वाई इज द इमेज ऑफ इंजन इवोक बाय द पोएट? इमेज यानी कि एक तरीके से चित्र हमारे सामने क्यों लाया गया? इंजन का, इंजन था ना। इवोक यानी लाया गया या दर्शाया गया। पोइट ने क्यों दर्शाया ये वो देखते हैं। आंसर है हमारा, द इंजन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। इंजन क्या होता है? एक सोर्स, यानी कि जहाँ कोई चीज़ जहाँ से हमें मिलती है वो सोर्स है किसका? एनर्जी का है सोर्स। कौन है? इंजन। टू रन, जिससे मशीन क्या करती है? रन करती है, यानी चलती है। इट इज़ कंपेयर टू अ बर्ड, ये कंपेयर किया गया है कि बर्ड भी क्या है? एक तरीके से इंजन है। एज सी इज टू सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर हर फैमिली, क्योंकि एनर्जी का सोर्स तो गोल्डफिंच ही है ना, वही तो स्टॉक फुल करती है। एक लाइन आई थी, आपने ध्यान दी होगी, स्टॉक इट फुल, यानी कि बच्चों का पेट अच्छी तरीके से वो भर देती है, एनर्जी देती है ना बच्चों को। तो इस तरीके से सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? वो अपनी फैमिली की। एज विदाउट इंजन, क्योंकि विदाउट इंजन एक मशीन जो होती है वो कैन नॉट वर्क, वो काम नहीं कर पाएगी। इन द सेम विदाउट द बर्ड, बर्ड के बिना भी उसकी फैमिली कैन नॉट सर्वाइव, उसकी फैमिली भी सर्वाइव यानी जीवित नहीं रह सकती है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू लाइक मोस्ट अबाउट द पोएम? पोएम के बारे में आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया? मैं अपने हिसाब से यहाँ पे आंसर बता रही हूँ, आप भी अपने हिसाब से पोएम को समझकर लिख सकते हैं। वी लाइक द सिंप्लिसिटी, हमें बहुत सिंप्लिसिटी से हमें पूरी पोएम पढ़ा दी गई है, और पिक्टोरियल यानी पिक्चर्स के द्वारा हमारे सामने क्या आता है? ऐसा लाइंस को दिखाया गया है कि हमारे सामने एक पूरी होलसम पिक्चर शो हो जाती है। प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी है ऑफ द पोएम की। द कंपैरिजन जो हुआ है बिटवीन बर्ड्स मूवमेंट विद द मशीन, मशीन से भी मूवमेंट से बर्ड को कंपैरिजन किया, वो भी हमें पसंद आया। एंड लिजर्ड से भी तो कंपैरिजन किया था। इट मेड्स इट नाइस वे, यानी कि इस तरीके से वो हमें बहुत अच्छी पोएम लगी। ऑल्सो, और हमें क्या पसंद आया? चिरपिंग यानी चहचहाना, और ट्रिलिंग यानी थ्रिल हो जाना, है ना, चहचहा के उठ जाना किसका? गोल्डफिंच का। ये भी हमें पोएम में पसंद आया। आप इसकी जगह कुछ और भी लिख सकते हैं जो आपको पोएम में पसंद आया हो। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, व्हाट डज द फ्रेज, ये जो फ्रेज आया कौन सा? हर बैड फेस आइडेंटिटी मास्क, ये जो लाइन आई थी ना बीच में, उसका मतलब क्या है? आंसर है हमारा, द फ्रेज मीन्स दैट द बर्ड्स बार्ड और कवर्ड, एक तरीके से फेस क्या है? बर्ड का कवर हो चुका है ना, आपको दिख रहा होगा ये फोटो में जो ब्लैक ब्लैक आगे आ रखा है,
ये क्या है, एक तरीके से उसके फेस को कवर कर रहा है, तो आइडेंटिटी उसकी छुप रही है ना इससे। और बिकम्स हर आइडेंटिटी मास्क, इस तरीके से वो उसकी आइडेंटिटी बन चुकी है और रिकॉग्निशन यानी कि पहचान भी बन चुकी है। अगर आप एक चिड़िया को देखेंगे उसके फेस पे इधर इस तरीके से टॉप पे ब्लैक है, तो आप क्या बोलेंगे, अरे ये तो गोल्ड फिंच है और पीली भी है, साइनदार भी है। इस तरीके से ये लाइन आपको दर्शाती है। इस पोएम की आपको मैंने समरी नहीं कराई है, क्योंकि इस पोएम के क्वेश्चन आंसर ही इस पोएम को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर देते हैं। आई होप आप लोगों को पोएम अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट पोएम के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।